सुख दुख में हर पल हम साथ निभाएंगे। एक जन्म नहीं जन्मों जन्म हम पति पत्नी बनकर साथ आएंगे। हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, आज आप सबको हिंदू रिचुअल, हमारी संस्कृति ने जो एक बड़ा खूबसूरत दिन फिक्स किया है, करवा चौथ, आप सबको, ऑल ब्यूटीफुल लेडीज को और उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड्स को, सबको करवा चौथ की पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बहुत सुंदर दिन है। मेरी नज़र में हर पति के लिए, हर औरत के लिए हर दिन करवा चौथ होना चाहिए, जो कि उन्मूलन आज के टाइम में रिश्ते बिखर ज्यादा रहे हैं। तो रिश्ते बिखर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या हम अपनी जिंदगी को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं क्या कमी है? क्या फैमिली इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या क्या कितने सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन हैं जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनमें दरार पड़ रही है। भाई बहनों के साथ नहीं बोल रहे, पेरेंट्स के साथ मुंह मोड़ रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में हमारी जो आपकी अर्धांगिनी है, जो एक मायके का घर छोड़ के आपके साथ पूरा अपना जीवन, 20 साल से औरत का ये सफर शुरू हो जाता है शादी का। उन्मूलन जो एक इंडियन फैमिलीज हैं, हम मिडिल क्लास फैमिलीज में आफ्टर 20 इयर्स लड़की की शादी की बात होने लग जाती है घर में। 30 साल तक ये सब चलते रहता है। कुछ लड़कियां पढ़ रही होती हैं, अपने प्रोफेशनल में लाइफ में सेटल होना चाहती हैं, पर पेरेंट्स के दबाव के आगे शादी हो जाती है। मेरा ये मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, औरत की हर लाइफ के फेज के साथ, उसकी एज के साथ जिंदगी में इतने सारे फेज आते हैं कि देखिए 20 इयर्स तक पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ब्रदर की रिस्ट्रिक्शंस, फैमिली में जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज़ या आपकी फैमिली के जो आपकी अर्निंग है उसके हिसाब से बच्चियों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उसके बाद मैरिज होने के बाद एक नई लाइफ लड़की के लिए शुरू, हस्बैंड के घर में अकॉर्डिंग टू इन लॉज, जहाँ बैलेंस बच्चे नहीं कर पाते या मोरल वैल्यूज नहीं है फैमिली की, हस्बैंड्स अकेला, अपने आप से औरत जूझती रहती है इन रिश्तों में। कोई मदर इन लॉ के साथ, कोई सिस्टर इन लॉ के साथ, कोई अपने हस्बैंड को बता भी नहीं सकती कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। अपने आप से जूझती रहती है, अपने दिल से, अपने दिमाग से, उन अनजाने रिश्तों में फंस के, जो कि एक नया मेंबर बन के आती है। तो कमी कहाँ है? देखिए, मेरा ये मानना है, जो लड़की शादी के बाद एक नई लाइफ में एंटर करती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हस्बैंड के लिए और सबसे ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पति की है। आज कितना खूबसूरत दिन है। आज मैं उम्मीद करूंगी सारे हस्बैंड से, उनकी वाइफ बिना पानी, बिना चाय के, कुछ खाए पिए सुबह से लेकर रात तक भूखी रहेंगी, क्योंकि हम इंडियंस वुमेन्स डिवोटी हैं अपनी फैमिली के लिए। देखिए कितने सारे फेस अभी मैं आपसे शेयर कर रही थी कि शादी के बाद, और फिर जब वो माँ बनती है, फिर उसकी जिंदगी में एक नया फेस आ जाता है। कंसर्न बच्चों के लिए, कई बार बच्चे भी बहुत सुनाते हैं, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये नहीं किया आपने हमारे लिए, वो नहीं किया। फिर बच्चों के साथ जूझती रहती है, उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनके फ्यूचर को लेके। अब फिर जब से मदर इन लॉ बनने की बारी आती है, फिर और रिश्तों में जूझ जाती है। और फिर उसके बाद जब बच्चे भी जिंदगी के इस पड़ाव में, बहुत सारे रिश्तों में बच्चे भी पेरेंट्स से मुंह मोड़ लेते हैं, औरत सबसे ज्यादा जूझती है, फिर अकेली पड़ जाती है, फिर जिंदगी की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो यही एक इंडियन वुमेन का जीवन है। कुछ
बता सकती हैं कुछ अपने, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वुमेन्स अपने आप से जूझती रहती हैं, कितने परसेंट वुमेन्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ पाती होंगी, आवाज़ उठा पाती होंगी। पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हस्बैंड की है, जो ताउम्र उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी डिग्निटी कहीं भी हार्म ना हो, उसकी रिस्पेक्ट कहीं हार्म ना हो। अनकंडीशनल लव है एक औरत का, जो कि आपके मकान को एक घर बना के देती है, खूबसूरत बच्चों से आपकी बगिया सुंदर बनाती है। पर अगर इन रिश्तों को कोई समझे तो प्लीज़, आज बड़ा ही सुंदर दिन है, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। और लेडीज़ के लिए भी एक बात कहूँगी एंड में, कि हर रिश्ते में कभी हम कभी तुम, ये अप डाउन, यही इंडियन जिंदगी का सार है। हम इसीलिए डिवोटी हैं। जिंदगी में अप एंड डाउन किसकी लाइफ में नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चेयर पर हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फैमिली को जोड़ के रखने के लिए अपने हस्बैंड का भी उतना ही सम्मान कीजिए। प्रॉब्लम्स हर घर में है, पर ऐसा भी जिंदगी में नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो फिर से आप ब्यूटीफुल लेडीज़ को, सारे हस्बैंड्स को, सारी फैमिलीज को, सारी मदर इन लॉ को, मदर्स को, सारी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके सिर पे ताज चमकता रहे। जल्द ही दोबारा आपको आके मिलूंगी। थैंक यू। जय हिंद।